हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक होगा चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम किस तरीके से अपने कैरियर को और ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं और इनसे किन जॉब्स में खतरा है, किन जॉब्स में चेंजेस आने वाले हैं और इन सभी चीज का यूज करके हम अपने काम को कितना इजी बना सकते हैं। और बच्चों, ये जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, इसकी प्रॉपर नॉलेज है मुझे। मैं देखता हूं ज्यादातर जो लोग डिस्कस करते हैं वो आईटी के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं जिनको उनकी केवल एक ओवरव्यू नॉलेज होती है। जितना भी मेरा कंटेंट आज का होगा या इससे पहले का जितना भी कंटेंट है वो बच्चों पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। और ये डे टू डे मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूं और इसको एक बहुत बारीकी से मैंने समझा है। और चैट जीपीटी या गूगल बार्ड या और भी किसी एआई टूल से क्या खतरा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मार्केट के अंदर आ रही है और आपको अपने लाइफ में उसका किस तरीके से एडवांटेज लेना चाहिए। सो इसका यूज करके एक नई जॉब आजकल मार्केट में आ रही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कैसे करते हैं बच्चों, मैं इसमें खुद एक ऐसा डेटा साइंटिस्ट ये सारी चीजें कर रहा हूं। सो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, कोई थ्योरी नॉलेज यहां से आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जैसे आज के समय पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कंटेंट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी का बड़ा अच्छा यूज कर रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, आपको यूनिक कंटेंट बना के देता है। गूगल भी अपना एक गूगल बार्ड लेकर आया है, जैसे ये आपका गूगल बार्ड है, इसमें आप यहां से बड़े अच्छे से काम करा सकते हो। देन इन सभी टूल्स का यूज करके आप अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्योंकि आने वाला समय हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का है। आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हो। मान लीजिए आप इससे कह सकते हो कि राइट बेसिक एचटीएमएल कोड। तो जैसे ही आपने इससे कहा राइट बेसिक एचटीएमएल कोड, अच्छा पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इसे ओपन करना है तो आपको कहां जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पर चैट जीपीटी लिखना है। चैट जीपीटी लिखने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे और अपनी ईमेल आईडी इसके साथ रजिस्टर्ड कर देना। ये इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ये विंडो आपकी ओपन होकर आएगी, आप इसमें कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हो। ध्यान रहे कोई ऐसा डेटा आप मत शेयर करना इस मशीन के साथ कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल हो, क्योंकि ये अपना डेटा, आपका जो डेटा सर्च वाइज होगा उसको ये एक तरीके से उसकी हिस्ट्री मेंटेन करती रहेगी। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसका एडवांटेज हम अपने डिजिटल मार्केटिंग में या फिर कंटेंट राइटिंग में या अपने एजुकेशन में किस तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट, जैसे राइट बेसिक एचटीएमएल कोड। सो इससे क्या होगा, देखिए कितनी जल्दी इसने मुझे बेसिक एचटीएमएल कोड यहां पर बनाकर दे दिया है प्रोग्राम। सो जिसको एक प्रॉपर पूरा जो मुझे चीज कंटेंट चाहिए था वो कंटेंट भी इसने बड़े आसानी से मुझे निकाल के दे दिया है कि अगर हम अपना एचटीएमएल में कोई काम कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कोड हमारा रो कोड है, उसको भी हम आसानी से यहाँ पे जनरेट करा सकते हैं। या फिर अगर किसी को कहना है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर लिव, तो देखना अब ये एक एप्लीकेशंस आपको राइट करके देगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपको एक प्रॉपर मेथड में एक फॉर्मेट बना के देगा कि आप उसको अपने हिसाब से ताकि लिख सको और इस फॉर्मेट के हिसाब से आप पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर बना सकते हो। तो चैट जीपीटी इस तरीके से हमारा अभी ये क्या हुआ है, अभी टेक्स्ट के रूप में आया है। टेक्स्ट के थ्रू से ये आपसे काम करता है। आप कुछ भी चीज टाइप कराएं और ये आपके सामने वो चीजें टाइप करता हुआ चला जाएगा। देन इसका एडवांटेज हम अपने कंटेंट्स को राइट करने में, कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में या अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये आपकी जो सर्च हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा भी तैयार करता रहता है, जिसको अभी जो अपडेट किया गया है वो अभी आपका थोड़ा सा 2021 तक ही अपडेट इसमें किया गया है। तो इसके पास एक लिमिटेड डेटा है जिस हिसाब से ये काम करता है। अगर मैं इसे कहूं कि फॉर एग्जांपल कि राइट पाइथन बेसिक प्रोग्राम,
तो ये क्या करेगा, पाइथन का एक बेसिक प्रोग्राम आपको राइट करके दिखा देगा कि जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिया है। तो आने वाले समय में जितना भी हम ये जो मोनोटोनियस काम जो है, जो लोग एक ऐसे काम में जुड़े हुए हैं कि जिसको मशीन हमसे अच्छा कर सकती है, उस चीज का रिप्लेसमेंट तो होना है। ये बात कंफर्म है, चाहे उसमें थोड़ा-सा टाइम लगे। तो जो लोग अपने ऐसे जॉब सेक्टर्स में हैं कि जिनका रिप्लेसमेंट आगे हो सकता है, वो अपने स्किल्स को अभी से साइड बाय साइड डेवलप करना शुरू कर दें। या फिर जैसे कहें कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक कोई कंटेंट लिखवाना हो, सो पहले कंटेंट राइटर की जॉब होती थी डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। तो मैंने इसे कहा कि डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट मुझे बताएं या राइट कर दूंगा, तो ये प्रॉपर तरीके से मुझे यहाँ पर बताएगा। और मैंने क्या कहा, इसको रन करा दिया। तो ये मुझे एक प्रॉपर यहाँ पे मैटर बना के देगा विद हैशटैग के अकॉर्डिंग, और यूनिक बना के देगा। गूगल पे जो डेटा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गूगल है आपका, गूगल पर जब हम जाते हैं और कुछ भी चीज सर्च करते हैं लाइक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सो गूगल क्या करता है, जो डेटा हमें देता है वो एक लिंक्स के फॉर्मेट में सजेस्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटों के लिंक निकाल देगा। इसमें क्या होता है कि हमें खुद जाके सर्च करना पड़ रहा है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चीजों को खुद सर्च करना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बनाना पड़ता है, खुद से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, देन उसमें कुछ डुप्लीकेसी भी होती है या कॉपीराइट चीजें आती हैं। लेकिन मुझे कंटेंट बनाने के लिए एक यूनिक कंटेंट चाहिए बने बनाए। तो आप देखते हो इस मशीन ने कितने अच्छे अच्छे कंटेंट, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे बना के दे दिए हैं। मान लीजिए किसी को एक यहाँ पर एक स्पीच लिखनी है कि स्पीच, राइट एन स्पीच अबाउट डेटा साइंस। तो ये क्या कहेगा कि एक स्पीच आपकी डेटा साइंस के बारे में रेडी कर देगा आपको कि आप इस स्पीच के बारे में बोल सकते हो। तो ये जो एक आपका असिस्टेंस वाला काम भी था, वो भी आजकल चैट जीपीटी या इन एआई टूल्स के थ्रू काफी आसानी से किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मैं डे टू डे लाइफ में इनका यूज भी करता हूँ। मेरा बहुत सारा काम है, यूट्यूब चैनल है, मेरे कंटेंट्स है, मेरे एप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, उनका डेटा है। देन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो डे टू डे मैं इन मशीन का यूज भी करता हूं। तो मैं इन मशीन की हेल्प से बड़े आसानी से मल्टीटास्किंग काम कर पाता हूं और बहुत सारी चीजों को हैंडल कर पाता हूं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सभी का अपने जॉब्स में एडवांटेज ले सकते हो, या एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कंटेंट को राइट करने में इसका एडवांटेज ले सकता है। और भी बहुत सारी चीजें आप इससे डिस्कस कर सकते हो कि लाइक कि हु इज बिल गेट्स। तो अगर आप यहां से लिखते हो कि बिल गेट्स कौन है, तो ये आपको क्या कहेगा कि आपको गूगल पे जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा हिस्ट्री उसकी निकाल के आपको यहां पर दे देगा। ये फर्क होगा आपके सर्च इंजन में, जो गूगल वगैरह जो सर्च इंजन है, जो आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो लिस्टिंग में, और ये आपको पूरा डेटा बनाकर दे रहा है जिसको आप रेडी टू यूज कर सकते हो। कुछ हार्डल आपको यहाँ पर फेस नहीं करनी। इसमें आगे चल के अभी वो थोड़ा पेड है, उसमें हम आगे चल के इमेजेस क्रिएटिंग का, या आप देखें जो वेबसाइट जो हम करते हैं फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, तो उसमें एचटीएमएल दे दिया, सीएसएस दे दिया। किसी ने कहा कि सर एक हमें यहाँ से राइट सी प्रोग्राम ऑफ एडिशन टू नंबर। सो 2 नंबर के एडिशन का मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना के दें। देखिए बहुत जल्दी इसने ये मुझे कोड बना कर दे दिया सी प्रोग्रामिंग में। तो आने वाले समय में जो काम हमारा मोनोटोनियस होगा, जिसमें हम मशीन से अच्छा बेटर काम करा सकते हैं, उसमें हम मशीन का एडवांटेज लेंगे। लेकिन आप अगर अपने आप को अपडेट करते हो, सो आपको कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो काम मैं आपके सामने कर रहा हूं, यही काम आपका आगे चल के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगा। इसमें आप और भी लैंग्वेजेस में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा कि राइट डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट इन हिंदी, तो ये क्या कहेगा आपको कि हिंदी में भी आपको कंटेंट राइट करके प्रोवाइड कर देगा कि हिंदी में आप यहाँ पर
एक कंटेंट बता दीजिए। सो देखिए हिंदी में आपके कंटेंट बताना शुरू कर देगा। लेकिन अभी है क्या बच्चों यहाँ पर, ये कंटेंट बहुत सारे लिख के देगा। तो आप इसे यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, सर इतने सारे कंटेंट नहीं चाहिए। सो मैं इससे बोल देता हूँ, यहीं पर जाकर एडिट कर देता हूँ कि राइट कंटेंट इन हिंदी इन शॉर्ट। तो आप शॉर्ट में ये सारे कंटेंट इससे लिखवा सकते हो। तो आप देखिए ये बहुत ही कम कंटेंट्स में आपको ये चीजें लिख कर देगा। जो कंटेंट इसने लिखकर आपको दिए हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहे या आपको इससे कोई डिफरेंट कंटेंट चाहिए, सो जब ये अपने कंटेंट लिख देगा तो आप इसे रीजनरेट भी करा सकते हो कि दोबारा रीजनरेट करके आप कंटेंट हमें दे दीजिए। सो ये इतना एडवांटेज, मतलब ये कंटेंट राइटिंग का, एप्लीकेशंस का या छोटे-मोटी चीजें टाइप कराने का, वो सारा काम आजकल हम चैट जीपीटी या गूगल बार्ड के अकॉर्डिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं, या और भी किसी के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइक व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो सक्सेस का सीक्रेट क्या है, ये आपको बड़े तरीके से समझाएगा कि सक्सेस किस तरीके से किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे पूछ सकते हो, लेकिन कुछ चीजों में ये अभी ज्यादा लाइक हेल्पफुल नहीं है। अगर मैं इससे कहूं कि मुझे एक लार्ज डेटा सेट लेके गूगल के एपीआई से एनालिसिस करें, टू टेक, या जैसे मैंने कहा कि ड्रॉ, लाइक हमने कहा कि ड्रॉ कंप्यूटर इमेज, तो कंप्यूटर की एक इमेज ड्रॉ करें। तो ये क्या कह रहा है कि इसने एक इमेज आपको कंप्यूटर की यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दी, लेकिन ये अभी केवल जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही आपको चीजें दिखा पाएगा। तो देखिए इतनी ज्यादा मशीन आजकल इंटेलिजेंट हो रही है, जो वक्त के साथ समझ गया और अपने आप को अपडेट कर लिया तो ठीक है, जब वक्त चेंज करेगा तो बड़ी दिक्कत उन लोगों को होने वाली है जो इस चीज से अपडेट नहीं है। सो जिस काम में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है और उस काम की डिमांड आने वाले समय में ज्यादा होगी, लेकिन जिस काम को मशीन ज्यादा बेटर तरीके से कर सकती है, उस काम का रिप्लेसमेंट होगा, इसमें कोई भी सेक्टर चाहे हो। तो साथ के साथ जो टेक्नोलॉजिकल इस चीज से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी से अपने आप को इस चीज में अपडेट कर लेंगे, या वो अपडेट कर रहे हैं एआई की तरफ या आने वाली डेटा से रिलेटेड चीजों की तरफ। तो आने वाले समय में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रोफाइल निकल के सामने आएगी कि चैट या एआई से काम हमें किस तरीके से कराना चाहिए। बच्चों बहुत ही बेहतरीन वीडियो बता रहा हूं, और मुझे प्रॉपर इस चीज की नॉलेज है, वही क्योंकि मैं देखता हूं ज्यादातर लोग वो डिस्कस कर रहे हैं जिनको कोडिंग का कुछ भी नहीं आता, तो इवन दैट उनको आईटी सेक्टर की नॉलेज भी नहीं है और वो प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। तो उनको बारीकी लेवल से अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट ऑल देम। सो उसके लिए हमें एक वही अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा जो इस चीज में काम कर रहा है। सो मैं इस जीपीटी को बहुत अच्छे से वॉच कर रहा हूं और अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज करता हूं। फिर मैं बात करता हूं कि ठीक है सर, हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, सेम इसी तरीके से गूगल ने भी क्या किया, गूगल बार्ड हमें दिया। सो मुझे गूगल बार्ड से कहना है कि एक मेरा रिज्यूमे रेडी करें। तो राइट डेटा रिज्यूमे, तो एक डेटा साइंटिस्ट का रिज्यूमे मुझे रेडी करके दे। तो ये डेटा साइंटिस्ट का रिज्यूमे बच्चों आपको रेडी करके दे देगा, पर थोड़ा टाइम लेगा। तो गूगल ने भी सडनली क्या किया है कि मैं भी कहीं पीछे ना रह जाऊं, तो इसने भी अपना एक गूगल बार्ड यहां से लॉन्च किया है, और ये आपको इसने एक समरी यहां पर प्रोवाइड की है कि गूगल बार्ड ने देखो आपको जो बनाकर दिया है रिज्यूमे, वो ये दिया है। अब मैं यही कहता हूं कि यही अगर मैं चैट जीपीटी से राइट करवाता हूं, तो चैट जीपीटी इसको किस तरीके से देगा। दोनों चीजें आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल ये देखिए, दोनों के काम करने में आप फर्क देख सकते हो। चैट जीपीटी को स्टार्टिंग में एलन मस्क ने फंडिंग किया, लेकिन बीच में उन्होंने फंडिंग रोक दी। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारी फंडिंग करी
और माइक्रोसॉफ्ट का इसके साथ काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है और माइक्रोसॉफ्ट इसका अपने प्रोडक्ट्स में या अपने यहाँ पे फ्रीली यूज़ कर सकता है, उसके लिए उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये डेटा साइंस के स्किल्स इसने किस तरीके से बना के दिए। अगर मुझे ये कंटेंट अच्छे नहीं लगते, तो मैं यहाँ से रीजनरेट कर सकता हूँ, तो ये एआई मुझे दोबारा से कंटेंट जनरेट करके देगा बच्चों। तो ये जो काम होते हैं ना टाइपिंग वाले या फॉर्मेटिंग वाले या छोटी-मोटी चीज़ें राइट करने, यार इसे छोड़ो, ये सब बहुत ईज़ी चीज़ हो चुकी हैं। तो सडनली जब हम कोई क्रिएटिव चीज़ करते हैं, लॉजिकल काम करते हैं और ये सब चीज़ें जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो सडनली क्या है कि आप ये सारा काम अगर एआई से करवा लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारी कंपनियाँ जो कॉल करवा रही हैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए, सो उसमें भी वो बॉट्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब बॉट्स कॉल करता है एआई का और सडनली अपॉइंटमेंट लेता है और कहता है प्रेस दिस वन और आर यू फ्रीली अवेलेबल ऑन दैट टाइम, वी विल शेड्यूल द इंटरव्यू और ऑल दीज थिंग। सो उस तरह की चीजें आजकल ये जितना भी कॉग्निजेंट कंपनी हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, ये सारी कंपनियां धीरे धीरे उस चीज को लेकर आ रही हैं। सडनली रिक्वायरमेंट क्या है कि क्यों थोड़ा-सा इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि अभी एआई को लेकर या डेटा साइंस की जो चीज़ें चल रही हैं, डेटा साइंस अलग चीज़ हो गई चलिए, वो डेटा के ऊपर काम करना हो गया। जो ये एआई का जो पार्ट है, इसमें अभी क्या हो रहा है, इसमें अभी रूल, रेगुलेशन, लॉज़ बन रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। क्योंकि कहीं इस तरीके से तो इम्प्लीमेंट ना हो जाए कि जिससे लोगों की प्राइवेसी में कोई दिक्कत होगी, डेटा भी इकट्ठा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशंस लिखूँ कि राइट एप्लीकेशन फ्रॉम माय साइड, तो देखो मैंने यहाँ पे राइट एप्लीकेशन फ्रॉम माय साइड, तो मैंने इससे कहा कि मेरे अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस आप लिखें या मेरी तरफ से वो एप्लीकेशंस लिख के दें, तो ये एक एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पर लिख कर दे सकता है। मतलब आप काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हो। और अगर गूगल बार्ड आपको ओपन करना है, तो गूगल बार्ड के लिए भी आपको यहाँ गूगल पर जाना है बच्चों। गूगल और बार्ड, ये आपका गूगल बार्ड आ गया और ये गूगल बार्ड इसका स्पॉन्सर भी कर रहा है। इस पे आप आसानी से क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका गूगल बार्ड ओपन होके आ जाएगा और ये साफ तौर पे कह रहा है कि अभी मैं एक्सपेरिमेंट में हूँ। मतलब अभी ये छोटा बच्चा है 14 साल का। ऐसी चैट जीपीटी, क्योंकि अभी चैट जीपीटी का जो एडवांस वर्जन है वो नहीं आया। जो चैट जीटीपी जो है आपका है, मैं इस पे वापस आता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 3.5 वर्जन है। जैसे-जैसे ये अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अपना डेटा सही से निकालता लाएगा, अपनी गलती को जो हम ये सर्च करते हैं ना, ये सब कुछ फीडबैक लेता है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चन इसने सर्च करके आपको दिया है, क्या वो सही है या वो गलत है। जैसे हमने कहा इसमें कि सर एक काम करें, आप यहाँ से राइट अ जावा प्रोग्राम, तो ये क्या कहेगा, आपको एक जावा का प्रोग्राम राइट करके दे देगा। सो देखिए कितना अच्छा रहा, स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट करने का प्रोग्राम इस चैट जीपीटी ने मुझे बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दिया विद क्लैरिफिकेशन। बच्चों बहुत ही अच्छी वीडियो है आज की। बिल्कुल आप अपना एजुकेशन का काम इसका यूज करके बहुत इजी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा कंटेंट राइटिंग का काम है जैसे चैट जीपीटी पे है, ईमेल राइटिंग का काम है या और भी फर्दर टेक्स्ट प्रोसेसिंग का जो काम है, वो हम इस टूल्स की हेल्प से बड़ा इजीली काम कर सकते हैं। क्योंकि गूगल जो है, गूगल किसी भी चीज से रिलेटेड जैसे डेटा साइंस, तो गूगल किसी भी चीज से रिलेटेड क्या करेगा, आपको लिंक्स प्रोवाइड करेगा। आपको क्या होगा कि लिंक्स खुद जाके सर्च करना होगा, डेटा इकट्ठा करना होगा, देन उसमें काफी टाइम आपका लगता है। तो गूगल प्रोवाइड द लिंक्स एज पर योर सर्च क्वेरी। तो जो आपकी सर्च क्वेरी होती है उसके अकॉर्डिंग गूगल क्या करता है, डेटा को निकाल कर लेकर आता है। लेकिन ये दोनों के दोनों अभी चैट्स पे काम करते हैं, चैट जीपीटी। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि आप चैट जीपीटी में अपग्रेड भी कर सकते हो और यहाँ से बहुत सारी सेटिंग्स भी हैं। तो मैं अगर इसे क्लोज कर लूँ तो चैट जीपीटी मेरा ये है। आप यहाँ से और भी फर्दर कोई काम करवा सकते हो, लाइक कोई भी काम आप इससे डिस्कस भी कर सकते हो कि लाइक
हाउ टू बिकम डेटा साइंस। कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बना जाए। सो ये आपको एक पूरा रोड मैप भी बताएगा, जैसे एक ऐसा फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसे फाउंडेशन नॉलेज बनाए, प्रोग्रामिंग कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल, बिग डेटा, ऐसे डोमेन नॉलेज, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, कम्युनिकेशन, एडवांस एजुकेशन, नेटवर्किंग, अप्लाई इंटर्नशिप, जॉब सर्च, इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, देन सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेटा साइंस। सो ये सारी की सारी चीजें देखो इसने बड़े अच्छे से आपको बता दी कि डेटा साइंस बनने के लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या हो, डेवलप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, लर्निंग प्रोग्रामिंग हो, डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस हो, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो, डेटाबेस या एसक्यूएल हो, बिग डेटा टूल हो, डोमेन की पूरी प्रॉपर नॉलेज हो, देन ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेशन हो, प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो हो, ऐसे बहुत सारी चीजें ये जो हमें पता भी नहीं थी वो इसने हमें सजेस्ट करके यहाँ पे दी है। और मैं ज्यादातर इसका यूज जैसे कंटेंट राइटिंग में या इस तरीके से हम कर सकते हैं। और गूगल बार्ड भी यही कहता है कि आप हमारे थ्रू भी कुछ चीजें यहाँ पे करवा सकते हो, अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड एक्सप्लोर। तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक टेल मी द बेस्ट सॉन्ग्स फॉर लाइक एजुकेशन। तो मुझे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट सॉन्ग फॉर एजुकेशन के लिए कुछ बताइए। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये इस तरह के कुछ मुझे सजेशन प्रोवाइड करेगा गूगल बार्ड। तो आप देख सकते हो गूगल बार्ड किस तरीके से काम कर रहा है इसका एआई। ये देखिए कुछ ट्विंकल टिंकल कलर सॉन्ग, काउंटिंग सॉन्ग। तो इस तरह की चीजें काफी अच्छे तरीके से हमें ये जो एआई टूल्स हैं हमारे काम को बहुत आसान करते हैं। अगर हम इसमें यहाँ जाते हैं एक्सटेंशंस पे या और भी फर्दर एक्सटेंशन यहाँ ले सकते हैं गूगल बार्ड पर जाकर। प्लस इसमें अपलोड इमेज भी हो सकता है। अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है और उससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो ये आपको यहाँ पे कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पर कोई भी इमेज जैसे ये था, इससे रिलेटेड मैंने यहाँ ओपन किया और ये अभी क्या कर रहा है मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इमेज ले रहा है। और मैं जरा इस इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ चीजों को लाइक एंटर और मैं लिख देता हूँ सर्च सिमिलर इमेज और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया कि आप इससे सिमिलर कुछ इमेजेस मुझे सर्च करके बताइए। सो ऐसे बहुत सारे काम आप इन एआई टूल के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हो। बट इसमें इसको दिक्कत आ गई कि इमेज रिमूव कर दी तो ये कर नहीं पाया। तो अभी ये कुछ चीजों में अंडर प्रोसेस है। आने वाले समय में गूगल अपने आप को बहुत ही इंप्रूव कर लेगा। या आप इसे रैंकिंग भी यहाँ से आसानी से दे सकते हो। अब देखिए इसने मुझे कुछ इमेजेस दी है तो हैं यहाँ पर, वो इमेजेस हमारी ये रही कुछ इमेजेस। तो ये अपने आप ही कुछ इमेजेस आपको प्रोवाइड करेगा। सो अभी थोड़ा धीरे धीरे इमेजेस के प्रोसेसिंग पे भी ये चीज चल रही हैं। अभी ये केवल टेक्स्ट पर हैं आप। तो इसका हम इस तरीके से अपने लाइफ में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं बच्चों। सो जो अभी ऐसा जॉब में है, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है खास तौर पर, तो वो अपने आप अपने स्किल्स को डे बाय डे इंप्रूव कर ले। नहीं तो जब उनको समय चेंज करेगा तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनियों में आ चुकी हैं। अभी धीरे धीरे छोटे लेवल पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। या बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे मुझे एक वेबसाइट्स बनानी है जिसके अंदर आजकल चैट असिस्टेंट ऑलरेडी काफी यूज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा की आज आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और जो काम में कॉस्ट कटिंग ज्यादा होगी, जैसे मैं कोई काम को कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है और वो मुझे अगर मैं मशीन का यूज करता हूं तो उसकी कॉस्टिंग अगर कम हो जाती है तो डेफिनेटली उसमें हम एआई का यूज करेंगे। तो इस तरह का ऐसा बहुत सारा काम है जो एआई हमारा आसान कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी जगह जॉब्स करता हूं। सो मैं अपने एक हेक्टिक शेड्यूल को
काफी इन अच्छे एडवांस टूल की वजह से मैनेज कर पाता हूं। अगर पेपर वर्क पे आप जाओगे तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी बेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाओगे। सो ये काम जो है किसी की जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि जो बच्चे टेक वर्ल्ड में हैं वो तो अपडेट कर लेंगे अपने आप को जल्दी से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जो नॉन टेक में हैं उनको अभी से इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी सीखें जो कि आने वाले समय में आपके एआई के कोरिलेटेड हो। और कुछ भी जो है आजकल जो मैनुअल कर रहे हैं, आने वाले समय में वो चीजें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, चाहे वो आपका कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो आपका एक तरीके से क्रिएटिव डिजाइनिंग हो। वो सारा काम आगे चल के जैसे कहते हैं कि ये आपको फोटो भी डिजाइन करके दे देगा, लेकिन वहां पे ये आपसे थोड़ा सा कुछ कॉइन्स की एक्सपेक्टेशन करता है। तो आप देख सकते हो तो चैट जीपीटी सितंबर में ये आपका कुछ नई नई चीजें भी लेकर इसमें आता रहेगा। अगर मैं चैट जीपीटी पे चलूं और इसके पूरे वर्जन्स को निकालूं यहां से, बहुत ही अच्छा काम है इसका। ये देखिए, आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो कि ओपन एआई है और लॉन्च इन नवंबर 2022 में। और इसका यूज हम किससे कर सकते हैं? कौन है इसका डेवलपर? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और प्रोग्रामिंग क्या है बच्चों? पाइथन। पाइथन ही ज्यादा चल रही है आजकल हर चीजों में। क्यों? क्योंकि एआई का जो काम है, क्योंकि पाइथन क्या इंडेंटेशन बेस्ड है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, सिमिलर टू द इंग्लिश सिंटेक्स है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड मोस्टली यूज इन एवरीवेयर लाइक इन डेवलपमेंट, इन एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और आपका डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। सो इस हर फील्ड में, आईओटी, इन हर फील्ड में पाइथन का यूज बढ़ता जा रहा है। सो देखा जाए तो स्टेबल रिलीज अभी 15 डेज एगो इसका हुआ, और काफी अच्छे चेंजेस ये अपने इनसाइड में ये चीजें लेकर आया। और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन अगर इसका पढ़ना चाहते हो तो इस तरीके से इसकी एक विंडो आती है, जिसको आप यहाँ से लॉग इन करके अपनी प्रॉपर आईडी यहाँ से बना सकते हो और एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको अपने आईडी से बनाऊं, तो मैं अभी यहाँ से गूगल कर दूंगा तो मेरा इस पे ऑलरेडी सेटअप है। ये सेटअप लेकर आपका आ जाएगा इसमें, बहुत ही आसान तरीके से ले आएगा बच्चों ये सेटअप इसमें। तो अब आप देख लीजिए, जो इस समय हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में या जो हमारे जॉब सेक्टर में इस ओपन एआई का यूज हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा कि चैट जीपीटी जो चैट पे काम करता है, डीएलएल जो क्रिएट इलास्टिक इमेजेस, देखो इमेजेस पे भी काम करेगा। आपको होना एक रेडी लाइक लाइक अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द लाइक एटमॉस्फेयर, सो ये उसको भी आसानी से क्रिएट कर लेगा। और आने वाले समय में क्या होगा, हम ओपन एआई के लाइक मॉडल्स या एपीआई की लेंगे और अपनी एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। जैसे आपने कहा मुझे अपनी एप्लीकेशंस में चैट जीपीटी चाहिए या एआई का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप इसकी एपीआई ले सकते हो। मैं इनको तीनों को अलग अलग ओपन कर देता हूं कंट्रोल एंटर के साथ, इसको भी कंट्रोल एंटर के साथ, इसको भी कंट्रोल एंटर के साथ। सबसे पहले ऑप्शन में जो आपके सामने निकल कर आएगा वो ये है कि चैट जीपीटी से टेक्स्ट के थ्रू हम कैसे सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी 3.5 और अब चैट जीपीटी 4 जो है वो आपके करंटली हैज क्या, 50 मैसेज एवरी 3 आवर। इस पे आप 50 मैसेज कर सकते हो, लेकिन ये इन्होंने अपग्रेड वर्जन में भी रखा है। अभी मैं केवल इसमें यहाँ पर 3.4 ही, सॉरी 3.5 ही यूज कर सकता हूँ। प्लस जो आपका दूसरा है, दूसरे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे कोई पेंटिंग यहाँ पर आप कर सकते हो, लाइक ड्रॉ लाइक अ डेटा साइंस इमेज। तो सडनली मैंने क्या कहा कि जनरेट करें, लेकिन अभी ये जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि ये आपसे कुछ क्रेडिट्स की डिमांड कर रहा है। जैसे ही आप करोगे तो ये आपको एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छी इमेजेस भी आपको ड्रॉ करके देगा। अगर आप यहाँ पे अपलोड इमेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी इमेज बड़े आसानी से अपलोड कर सकते हो। ये उसी इमेज को यहाँ से ले लेगा और उसी इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको कहेगा प्लस डोंट अपलोड दिस वन, मैंने क्रॉप कर दिया, नहीं हम इसे करते हैं, और जनरेट द वेरिएशंस, और मैंने इस इमेजेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहा। मैं चलिए देखता हूं ये किस तरीके से काम करेगा।
सो यू आउट ऑफ क्रेडिट, आपके पास क्रेडिट्स नहीं है। इस तरीके के काम। तो आने वाला समय जो इमेज एडिटिंग का है, जो एक तरीके से जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे जो काम कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उस तरह का जो मोनोटोनियस वर्क है, वो एआई उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर डालेगा। उसमें वो चीज़ें कहीं न कहीं चेंजेस लाएगा। थर्ड जो पॉइंट है इसका, वो थर्ड पॉइंट है कि जिसमें वेलकम टू ओपन आई प्लेटफॉर्म, जिसमें कोई चैट जीपीटी के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि कैसे-कैसे आप इसकी एपीआई लेकर इसको एम्बेड कर सकते हो। और लर्न हाउ टू टर्न ऑडियो इनटू टेक्स्ट, आप कुछ बोल भी सकते हो कि स्पीच टू टेक्स्ट कर दीजिए। और ये आने वाले समय में इन सब चीज़ों पे आने वाला है कि हम कुछ बोलें और ये चीज़ों को सर्च करके दिखाएँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इससे कहूँ कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सिंग सॉन्ग, एक सॉन्ग सुनाइए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, अभी क्या कह सकता है कि ठीक है, मेरे पास अभी कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये चैट में काम कर रहा है। आने वाले समय में जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो देख रहे हैं कि चैट जीपीटी में हम पाइथन में अगर ये कोड लगा लेते हैं तो वो ऑडियो प्ले करने लगे। अगर हम इसकी एपीआई यूज करते हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे वो इजीली हमारा सर्च हो जाएगा। तो हमें अलग से अपना चैट जीपीटी या अलग से अपना एआई टूल बनाने की जरूरत नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल भी। ये जो काम है ना, ये आने वाले समय में एपीआई के थ्रू होने वाला है कि सर टेक्स्ट से बोले, जैसे गूगल आप असिस्टेंट का यूज करते हो, लर्न हाउ टू टर्न ऑडियो टू टेक्स्ट, की जो आप बोल रहे हो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इमेज को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी एआई लेकर आ रहा है, लेकिन अभी ये चीजें जो है वो पेड में है। जैसे आपसे कहा किस तरीके से सिमिलर इमेजेस आप यहाँ पर बच्चों इसको डिस्कवर कर पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुत सारी तरह-तरह की इमेजेस इसने बना दी बहुत अच्छे तरीके से। तो आने वाले समय में ये काम हम एआई से बहुत अच्छा करवाएँगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो था, यहाँ ऐसे सिमिलर फ़ोटो इसने बना दिया। तो आने वाले समय में ये एआई इसको बहुत अच्छे से काम करने वाली है। और इस पे निरंतर काम होता जा रहा है और कहीं न कहीं इससे डरना बिल्कुल भी नहीं। बस अपने आप को अपडेट करना है टेक्नोलॉजी में और नए स्किल्स आपको सीखने हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, या जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं और वो आईटी सेक्टर से नहीं जुड़े, जैसे सडनली एक आईटी सेक्टर छोटे लेवल तक भी बहुत तेजी से बढ़ेगा ये एआई का कॉन्सेप्ट, तो कहीं ना कहीं जॉब्स में वो चेंजेस आएंगे। सो उस लेवल पे आप लोगों को थोड़ा टेक वर्ल्ड से जुड़ना पड़ेगा, तो उन लोगों को अभी से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कॉर्पोरेट सेक्टर धीरे-धीरे अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। बस देरी क्या है? देरी ये है कि लॉज़ बन रहे हैं, कि कहीं ये इसका किस-किस तरीके से कैसे यूज़ होना है, उसके लॉ जैसे-जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएँगे, जैसे-जैसे बाहर विदेशों में अभी इसका लॉज़ बन रहे हैं, धीरे-धीरे इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है, उस तरीके से धीरे-धीरे ये आपका बढ़ता हुआ चला जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे काम इसके थ्रू अपने करवा सकते हैं या जॉब्स में इसका। तो मैंने क्या-क्या याद दिलाया, कंटेंट राइटिंग का, इमेज एडिटिंग का, एप्लीकेशन राइटिंग का, ईमेल ईमेल सेंडिंग का या ईमेल राइटिंग का, ऐसे बहुत सारे ड्राफ्ट राइटिंग का, छोटे-मोटे प्रोग्राम्स निकालने का। या जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा कि एक मैं यहाँ से छोटा-सा कोड लिख देता हूँ कि लाइक दिस इज़ लाइक सो दिस इज स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा करेक्ट दिस, कि इसे करेक्ट कीजिए। तो दिस इज स्टूडेंट्स जो है, मैंने इसमें कुछ एक गलती करी, सो ये क्या कहेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में सही करके बताएगा। सो अब क्या चलिए, इसने पूरा ही डिटेल में मुझे बता दिया, तो मैं इसको यहाँ पे रोक भी सकता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। तो मैं अपने किसी भी प्रोग्राम की एरर भी यहाँ से निकलवा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर यहाँ पर नोटपैड ले लीजिए आप, और नोटपैड पर जाइए और आप यहाँ से कोई भी छोटा-सा काम करवा दीजिए कि सर हमने यहाँ से एचटीएमएल का कोड ले लिया बेसिक सा, और एचटीएमएल के कोड में आपने कहा बस हमने यहाँ से बॉडी टैग लेके और इसमें हमने यहाँ से ऐसे बॉडी टैग लेके बस क्या लिख दिया, हेलो। अब मैं चाहता हूँ
कि इस पूरे कोड को चैट जीपीटी करेक्ट करके सही मैनर में हमें दिखाए। सो आप यहां से पेस्ट कर दो और यहां पे लिख देना राइट दिस, या फिर लिख देना इसमें बच्चों करेक्ट दिस कोड। तो चैट जीपीटी इस पूरे कोड को बड़े सही तरीके से आपको करेक्ट करके देगा। ये देखिए पूरा प्रॉपर इसने क्या किया इसमें बच्चों, हेड अपने आप लगा दिया। ये आजकल पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें आपको अपने आप को जोड़ना है। ये एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि एआई को कैसे ऑपरेट किया जाए। बच्चों बहुत ही ज्यादा मेरा समय टेक्नोलॉजी के साथ गुजरता है, और वो चीजें मैं अपने चैनल पे लेके आ रहा हूं कि जो बच्चों की लाइफ से, या बच्चे उनसे अनअवेयर हैं, या जो वो नॉलेज ले रहे हैं, ऐसे लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं जो प्रॉपर उस कॉर्पोरेट सेक्टर या आईटी या टेक वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं, या हैं तो उनको उस इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे ऐसा लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं टेक्निकली इन चीजों से बहुत जुड़े हुए हैं, और कोडिंग से चैलेंजेस उनको ज्यादा टफ नहीं करते। तो जो लोग अभी नॉर्मल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं या टेक वर्ल्ड से नहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो काम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एआई का एपीआई के थ्रू यूज होगा। जॉब सेक्टर्स कहीं ना कहीं चेंज होंगे, और किस तरीके से चेंज होंगे वो धीरे धीरे मार्केट्स में वो चीजें आ रही हैं। अभी बड़े शहरों में ये चीजें आपकी इंप्लीमेंट हुई हैं। सो इमेजेस में काम कर लिया इसने, चैट जीपीटी ने इमेजेस में कर लिया, टेक्स्ट में कर लिया, और कोई भी एपीआई के थ्रू कर लिया। ऐसे ही गूगल बार्ड ने हमें ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी बड़े अच्छे तरीके से। गूगल बार्ड भी कह रहा है कि आप मुझसे यहाँ पर आप टॉक भी कर सकते हो। देखो जैसे ये रहा, मैं गूगल बार्ड से टॉक करता हूँ। अभी यहाँ पे चैट जीपीटी ने टॉक का ऑप्शन नहीं दिया, केवल चैट का दिया है। बाकी अगर इसमें हम चैट जीपीटी में देखें तो यहाँ इमेज प्रोसेसिंग का है। इमेज प्रोसेसिंग में भी चैट जीपीटी ने जो हमें काम दिया है वो इमेज का दिया है केवल। ये देखिए आप, लेकिन गूगल बार्ड क्या कह रहा है कि गूगल बार्ड आपको यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन दे रहा है, यूज माइक्रोफोन, और मैं माइक्रोफोन अलाउ करता हूं। हेलो गूगल बार्ड, गूगल, और मैं इसको यहां से राइट कर देता हूं। तो गूगल बार्ड ने बर्ड सुन लिया एक्चुअली। तो ये अब क्या कहेगा, थोड़ा सा एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है मेरे टेक्स्ट को कि मैं किस तरीके से कर सकता हूं। थोड़ा एक ये डिफरेंस है चैट जीपीटी में, कि चैट जीपीटी में आपको चीजों को राइट करना होगा, जबकि एक नया जो चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें ये फैसिलिटी आपको मिल जानी है, बड़े अच्छे तरीके से मिल जानी है। जबकि गूगल बार्ड अभी एनालाइज कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो गूगल बर्ड समझ लिया। हु इज सचिन सिरोही, और मैंने ये नाम बोला, और मैं इससे अपना पूछना चाहता हूं कि सॉरी, अब मैं बोलता रहूंगा तो सर्च करता रहता है। आपको जवाब देने के लिए मेरे पास व्यक्ति के बारे में जरूरी जानकारी नहीं है। मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूं, मतलब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूं। मैं आपकी बातों का जवाब इंसानून की तरह ही लिख कर दे सकता हूं। हालांकि मुझे इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आपको इसके अलावा किसी और चीज के बारे में मेरी मदद चाहिए? देखो कितना अपने आप चीजों को संभाल के देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई नीड अ पिज्जा, और सडनली उसने कहा कि मैं 2 मिनट्स में प्रोवाइड करती हूँ। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल वेट, तो कहेगा जस्ट अ मिनट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नीड द डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट इमीडिएटली। तो अब मैं इससे कह देता हूं, अभी इसने क्या किया, यहां से कंटेंट को चलाना शुरू किया। अब मैं इसे कहता हूं आई एम वेटिंग सो मच टाइम। सॉरी, अभी मैंने एक्चुअली इसने ये डेटा निकाल के दिया है, तो देखिए गूगल ने ये डेटा दे दिया है। गूगल बार्ड, फॉर एग्जाम्पल गूगल बार्ड टेकिंग, इसको हटा देता हूं एक्चुअली।
Google AI machine taking so much time for search? Can you explain? अब मैंने मशीन के बारे में ये कहा कि आप क्या इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे कि गूगल की एआई ज़्यादा समय ले रही है सर्च करने में? सो देखना अभी अपना माइंड किस तरीके से मशीन लगाएगी कि द साइज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेब, देखो वेब की थी कि चेंजिंग लैंडस्केप, ये सब चीज़ें मुझे ट्रिलियन ऑफ वेब पेजेस सर्च करते हैं। ईच पेज कैन कंटेन लॉट ऑफ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो गूगल एआई प्रोसेस लॉस ऑफ डेटा इन ऑर्डर, वो रेलेवेंसी देखता है फिर डेटा की। इस वजह से गूगल के एआई को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। फिर ये मुझे कुछ समझाएगा कि गूगल कॉन्स्टेंटली वर्किंग इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि मैं धीरे-धीरे अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी स्पीड को इम्प्रूव करूँ। प्लस यूजिंग मोर एफिशिएंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा के बहुत अच्छे से अच्छा हार्डवेयर यूज़ करके अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। देखिए मशीन किस तरीके से माइंड लगा रही है। आने वाले समय में जो ये चीज़ें हैं बच्चों, एक तूफान ला देगी मार्केट में, और कहीं न कहीं जो इस तरह के जो काम हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज बच्चों बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गूगल बार्ड या फिर चैट जीपीटी क्या है, और इससे किस तरह की जॉब्स में चेंजेस आएँगे, और इसका किस तरीके से यूज़ करके हम अपने काम को और ईज़ी बना सकते हैं। और जो अगर कोई नॉन टेक है या नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, सो उनको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपने आप को धीरे-धीरे टेक वर्ल्ड के साथ जोड़ते हुए जा रहे हैं। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर बच्चों मैं एक नए कंटेंट्स के साथ और बहुत बढ़िया जानकारी के साथ आपसे मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।